अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ अपने किचन का मेकओवर। आप लोग कैसे हो मुझे कमेंट करके बताना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये शायद मेरा लाइफ का पहला ब्लॉग होगा जो मैं यूट्यूब पे डालने वाली हूँ। अब तक मैंने जो भी ब्लॉग डाले मुझे सच में डालना नहीं आते थे। फर्स्ट टाइम मैं अच्छे से डालने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा इस टाइम ट्राइपॉड टूटा हुआ है तो जैसे मैंने एडजस्ट कर लिया है फ़ोन को। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे भाई समझोगे, मेरे वीडियो को देखोगे, पसंद करोगे। फिलहाल मैं इस वाली मसालदानी के सारे डिब्बों को रिप्लेस करने वाली हूँ अपनी न्यू मसालदानी के साथ, क्योंकि ये गैस की हीट से सारे डिब्बे खराब हो गए हैं। और ये मसालदानी तो आपको पता ही है, मेरी बहन ने मुझे बर्थडे में गिफ्ट करी थी 14 अगस्त को। और ये सारा मेकओवर किचन का हो रहा है 12 रबीउल आने की खुशी में, क्योंकि घर में जब भी कोई त्योहार आता है तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने घर के लिए। और भाई मैं भले किराए पे रहती हूँ लेकिन मैं अपने किराए के घर को भी यही सोच के रहती हूँ कि ये मेरा खुद का घर है। जब तक मैं रह रही हूँ ये मेरा खुद का घर है। और भाई मैं किराएदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस घर को रहने का पैसा देती हूँ। तो जब मैं पैसा देती हूँ तो मैं ये मेरा ही घर हुआ ना, तो बस इस घर को अपना बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। जब तक मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर को पूरी कोशिश करती हूँ अपने तरीके से सेट करने की, अपने तरीके से रखने की। तो बस ये छोटा सा किचन है जिसको मुझे आज अच्छे से सेट करना है, क्योंकि इस किचन में बहुत कम जगह है जिसको मुझे एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ देख सकते हो ये पूरा किचन का हाल है अभी मेकओवर होने से पहले। और आज देखते हैं कि हमारा किचन मेकओवर होने के बाद कैसा दिखता है। तो चलो लगते हैं काम पे फटाफट और करते हैं अपने किचन की मेकओवर होने की सारी तैयारी। देख सकते हो भाई किचन में लगता नहीं है कि इतना सामान होगा। ये सारा सामान किचन का बाहर आने के बाद कुछ ऐसा हाल है भाई। अब इस सारे बर्तनों को मुझे अभी धोना भी है, उसके बाद में मैं इस रैक को भी धोऊंगी। तो यहाँ मेरा पूरा किचन खाली हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं अब इसको पहले अच्छे से धो दूंगी ताकि ये अच्छे से सूख जाए जब तक मेरे बर्तन धुल के तैयार हो, ताकि फिर मैं बर्तन धोती जाऊँ और हाथ के हाथ लगाती जाऊँ, जिससे मेरा टाइम भी थोड़ा कम बच जाएगा। तो यहाँ पहले मैंने पूरा किचन अच्छे से खाली कर लिया था और यहाँ पे अब मैं स्टार्ट करती हूँ इसको धोना। तो चलो फटाफट इसको धोते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहना, आपको बहुत मजा आएगा मेरा किचन साफ होके देखने के बाद। और ये मेरा किचन में बर्तन धो रही हूँ और देखो मेरी सासू माँ बाहर मेरे साथ पूरी हेल्प करा रही हैं। भाई सास हो तो मेरे जैसी, मैं बहुत लकी हूँ इस बात में कि भाई मेरी सास जब भी मेरे घर आती हैं हमेशा मेरी हेल्प कराती हैं। सच बताऊँ आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये बार बार प्याला क्यों दिखा रही हूँ। तो ये वही प्याला है जो मैंने निकाह वाले दिन अपने शौहर का झूठा पानी पिया था। और इसी पानी में ऐसा जादू होता है जो मियाँ बीवी के अंदर इतना प्यार पैदा कर देता है। पता नहीं कहाँ से ऐसा प्यार ऑटोमेटिक आता है कि लड़ते हैं झगड़ते हैं लेकिन एक दूसरे को छोड़ते नहीं है भाई। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत लड़ते हैं लेकिन भाई कितना भी लड़ लें कहीं नहीं जाते, एक दूसरे को छोड़ के लौट फिर के एक दूसरे के साथ ही खड़े रहते हैं हर टाइम लड़ के झगड़ के। आप लोगों का कैसा रिश्ता है आप लोग मुझे कमेंट में बताना। आपके यहाँ होता है ऐसा निकाह में झूठा पानी प्याले में
में पिया जाता है यानी मुझे ये भी बताना। तो चलिए फटाफट मैं काम निपटाई रही थी, फिर हो गया था खाने का टाइम, तो सोचा फटाफट बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि भाई सासू माँ मेरी 12 बजे खाना खा लेती है और अभी 1 बज गया था और आज उन्होंने काफ़ी काम करा लिया मेरे साथ, जिसपे उनकी तबीयत भी ख़राब चल रही है। तो बस मैंने यहाँ गर्मा गर्म रोटी बनाई, रात की सब्जी ली और उनको पहुँचा दिया था। यहाँ पे अभी किचन की कुछ ऐसी हालत है, अभी ज़्यादा काम निपटा नहीं है, बस बर्तन जो सासू माँ बाहर धो रही थी वो धुल चुके हैं। तो बस यहाँ पे मैं भी खाना खाने बैठ गई, बोली पहले खाना खा लो, सासू माँ बोली मेरी खाना खा लो, नमाज वमाज पढ़ लो जोहर की, उसके बाद बाकी काम निपटाना। देख सकते हो मेरे पीछे भी पूरा फैल चुका है, मतलब किचन का सामान कमरे तक आ चुका है, क्योंकि मैंने मेज के नीचे से भी आज अपने किचन की कुछ चीज़ें निकलवाई थी जो मैंने रख रखी हैं। तो बस फटाफट खाना खा लेती हूँ और खाना खाने के बाद में फिर मैं लगती हूँ फटाफट किचन साफ करने में। तो चलिए बने रहना मेरे इसी तरीके से। फाइनली सारा काम हो गया है, अब मुझे नहाना है क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो चलो पहले मैं नहा कर आती हूँ, फिर आपको अपना किचन दिखाऊंगी कि मैंने अपना किचन मेकओवर कैसे किया है। तो चलिए मैं नहा आती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो फाइनली मैं नहा के आ गई हूँ, तो चलो अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपना किचन कैसे मेकओवर किया है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। सामान रखा हुआ था जो सारी अच्छे से मैंने धुलाई वगैरह कर दी है। अब मैं किचन को करती हूँ ओपन और आप लोगों को दिखाती हूँ। टन टन। ये अलमारी मैंने खाली रखी है इसलिए कि यहाँ पे कुछ भी बर्तन रखो जो हम खाना बनाते हैं उसकी तेल की छींटों से ना बहुत ज़्यादा चिपका हो जाता है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लाके लगाऊंगी, लेकिन यहाँ कोई डिब्बे नहीं रखूंगी। सिर्फ बच्चों का बॉर्नवीटा है और डेली के फैन पापे जो हम खाते हैं वो है। ये रही मेरी गैस, आज से यहाँ चकला बेलन रहेगा। ये जो मसालदानी में रखा करती थी इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है अपनी स्टील की मसालदानी के साथ। यहाँ मैंने चम्मच स्टैंड रख दिया है और ये फ्लावर मैंने यहाँ लगा दिए हैं। ये मेरे चीनी पत्ती के डिब्बे चेंज हो गए, अभी मैं ये भी आपको दिखाऊंगी। फिलहाल ये मैंने इस तरीके से इस वाली रैक में गिलास, कप और कांच के गिलास रख दिए हैं। इस रैक को मैंने इस बार ऊपर रख लिया है क्योंकि मुझे नीचे परेशानी होती थी। यहाँ मैंने कांच के कप, प्लास्टिक के बर्तन मतलब बच्चों के टिफ़िन, लंच बॉक्स और ये सारा स्टील का बर्तन जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ। और ये मैंने यहाँ सिलेंडर हटा के आलू, प्याज, टमाटर की डलिया को रख दिया है और ये पर्दा लगा दिया है। तो यहाँ मेरे डेली यूज़ के बर्तन हैं, आटा गूंदने का, कुकर वगैरह। और इधर का साइड पर्दा हटा के दिखाती हूँ। यहाँ मैंने ये सारे बर्तन रख लिए हैं। ये सारे बर्तन वो हैं जो मुझे कभी कभी इस्तेमाल में आते हैं। ये सिलेंडर मेरा, आटे का डिब्बा, सब मेरा मिक्सी विक्सी अच्छे से सेट हो गया माशाल्लाह। इस बार मैंने किचन को काफ़ी अच्छे से चेंज किया है। यह मेरा डस्टबिन रहेगा। भाई किराए का घर है, उस हिसाब से नहीं रखती हूँ मैं अपना घर। मैं इस घर को जब तक जिस घर में रहती हूँ उस घर को अपना घर समझती हूँ। ये बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है पर्दा लगाने के बाद। तो आप लोग मुझे बताना कि आपको मेरा ये छोटा सा मेकओवर किचन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना। और इसमें ना पूरा सपोर्ट मुझे मेरी सासू माँ ने करा। अगर वो नहीं होती तो अभी मुझे और टाइम लगता। वैसे भी मुझे सुबह 10 बजे से लगे 4 बज चुके हैं। और चलो मैं आपको अपनी सासू माँ से मिलवाती हूँ आज। अम्मी उठो ना, उठो तो तुम्हारी सहेली है। हाँ ये मेरी सासू माँ है और तो दिख रहा है इसमें और जी और है। कह रही अम्मी तो दिख रहा है जी और है। हाँ। ये मेरी वो सासू माँ है। अगर ये मेरे साथ होती ना, मुझे शादी करके लाती तो सच में मैं आज इनके साथ बहुत खुश होती। और ये जब भी मेरे साथ होती है ना मुझे हमेशा हेल्प कराती हैं। ये फर्स्ट टाइम मुझे पता है कब मिली थी, जब मेरी बेटी हुई थी 2016 में। जब से मैं इनके साथ हूँ, उससे पहले मैं इनके साथ नहीं थी क्योंकि इन्होंने अपना प्यारा सा बेटा अपनी फुफेरी बहन को गोद दे दिया था और बस उसके बाद ये उससे दूर हो गई। क्यों अम्मी, जब पहली बार दिया था तो कैसा लगा था अपने बेटे को छोड़ने का? आता भाई वो तो मजबूरी थी, जबरदस्ती ले आई थी। खैर जी मेरी सासू माँ रियल सासू माँ है ये। और ये 2016 से मेरे साथ हैं और मेरी शादी हुई है 2012 में। और 2012 से 16 तक मैं इनको नहीं जानती थी। सिर्फ मैंने सुना था कि मेरे हस्बैंड की सगी माँ भी हैं। और सगी माँ ये हैं मेरी, मतलब मेरी हस्बैंड की मेरी सास हैं। माँ हैं तो अच्छी होती हैं, जैसे मेरी माँ है
लेकिन ये सास भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी सास शायद ही किसी की होगी। खैर अब जो भी है वो पर्सनल है हमारा। अगर आप लोग जानना चाहो कि मैं किराए पे कैसे रहने लगी और सास इतनी अच्छी है तो सास के साथ क्यों नहीं रहती हूँ, तो उसकी पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। फिलहाल ये कहानी तो काफी लंबी होने वाली है, अगर सुनाने पे आओगी तो आप लोग थक जाओगे, लेकिन मैं नहीं थकूंगी सुनाते सुनाते। फिलहाल मेरा आज मैकओवर का किचन है तो वही करते हैं। तो मैंने ये प्लास्टिक की मसालदानी में राई, मेथी दाना, कलौंजी वगैरह रखी है और स्टील की मसालदानी में मैंने डेली यूज वाले मसाले, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, जीरा और बिरयानी में डालने वाली मिर्च, खटाई वगैरह, क्योंकि इसमें 7 प्याली थी उसी हिसाब से मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए। धनिया खत्म हो गया है तो मंगा के रख दूंगी, क्योंकि मैं मंगा नहीं रही थी, क्योंकि मुझे पहले मसालदानी चेंज करनी थी। और इस मसालदानी के लिए पूरा पूरा थैंक यू मेरी डियर सिस्टर के लिए, क्योंकि उनकी वजह से आज मेरे किचन में ही मसालदानी मेरा हिस्सा बन चुकी है। और घर में कोई भी नई चीज आती है तो खुशी तो होती है। सच बताऊं मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और वो जरूरत मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट में देकर पूरी कर दी। तो बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। यहाँ मैंने इस तरीके से फूल लगा दी है। अब ये जो मसालदानी के डिब्बे मेरे फालतू दिख रहे होंगे आपको, लेकिन मैं अभी इनको इतनी आसानी से नहीं फेंकूंगी। जो डिब्बे ज्यादा खराब है उनको हटाऊंगी। घर गृहस्थी वाली औरत हूँ तो इतनी आसानी से तो अपनी पुरानी चीजें नहीं छोड़ने वाली हूँ। जरूरत पड़ने पे इनको भी काम में ले ही लूंगी। और यहाँ मेरा बस ये किचन इस तरीके से मेकओवर हो गया था। फिर मैंने फटाफट दोनों कमरों को अच्छे से साफ कर लिया। देख सकते हो मेरे दोनों कमरे अच्छे से साफ हो गए थे। और आज इस काम को करते करते मुझे बज गए थे शाम के 4, यानी कि मैं सुबह 10 या 9:30 बजे से लगी हुई थी। फिर उसके बाद क्या लेके आए पापा जी घर पर? ओफो लेके क्या क्या आए वैसे? भिंडी काहे के नहीं लिया है जी? क्या खोल के देखो क्या है। नख लाए। छोले भटूरे नहीं लाए, नारियल पानी दादी के लिए लाए। वो दादी की तबीयत सही है। समोसे क्यों बाबू वो बताओ मुझे। छोले भटूरे लोग भी आ जाइए हमारे साथ समोसे एंजॉय करने के लिए। गरम गरम समोसे मेरे हस्बैंड जी लेकर आए हैं, तो चलिए खाते हैं इनको फटाफट, क्योंकि भूख भी बहुत जोरों की लग रही थी। हमारा आज का संडे कुछ ऐसा रहा। हस्बैंड जी आ गए और समोसे वमोसे खा के आज हमने पूरा दिन अच्छे से बिताया। और यहाँ मेरा पूरा काम भी निपट चुका है। और अभी आफरीन यहाँ हमारे लिए सेक रही है भुट्टे। तो हम सब लोग तो भाई भुट्टे खाएंगे। अभी तक मैंने अपने बाल नहीं खोले। मैं खाने पीने में इतनी बिजी हो गई थी मैं अपने बाल खोलना ही भूल गई। तो बस अब मैं यहाँ पे बाल वगैरह खोल लेती हूँ और भाई ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये किचन मेकओवर वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी मेरे चैनल को, घर गृहस्थी हिना। और बस यहाँ पे आज के लिए इतना ही। अगले ब्लॉग में मिलेंगे और कुछ नया लेकर आऊंगी। चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।